अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को 7वां और 8वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। मैं काफ़ी दिनों से लॉन्ग वीडियो इसीलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरे लॉन्ग वीडियो पर व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते। लेकिन मैंने सोची कि आप लोगों के साथ में मैं आज सहरी से लेकर मेरा इफ्तार तक का रूटीन शेयर करती हूँ। अगर अल्लाह ने चाहा तो शायद लॉन्ग वीडियो पर भी मेरे व्यूज़ आ जाए करके। तो ये मैंने नहीं किया, ऑनलाइन कुछ चीज़ें डेकोरेशन के लिए रमज़ान में ऑर्डर करी थी। आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा छोटा मोटा डेकोरेशन कमेंट में ज़रूर बताना। सहरी में आज हम लोगों ने सिर्फ चाय टोस्ट ही लिए थे और गुड़िया ने चावल और सब्जी खाई थी। मैंने कुछ बनाई नहीं थी आज सहरी में। ये बॉटल काफ़ी गंदी हो गई थी तो मैंने इसको अच्छे से ब्रश से घस ली। ये ब्रश नहीं किया, मैं जो अभी 23 रुपये का सेल था वहाँ से लेकर के आई थी, तो काफ़ी अच्छा निकला ये वाला ब्रश। जितने भी बर्तन वगैरह थे मैंने सब साफ़ कर दी। गैस ओटा भी मेरा अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है क्योंकि सहरी के बाद में नहीं किया, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। जैसे नमाज वगैरह पढ़ के हो जाती है, कुरान शरीफ पढ़ के हो जाता है, उसके बाद में मैं थोड़ी देर का रेस्ट करती हूँ और फिर उठ करके कंटिन्यू अपने काम पे लग जाती हूँ। जैसे मुझे इफ्तार में क्या बनाना है, घर की साफ़ सफाई है, ये सारे काम ना मैं उठने के बाद ही करती हूँ। सहरी में कुछ भी करके रखती, सिर्फ नॉर्मल जो होते हैं ना मेरे बर्तन धो करके रखती हूँ मैं सहरी में। और मेरे नहीं क्या मोबाइल में क्वालिटी इतनी बेकार आ रही है ना, पूरी ब्लैक ब्लैक नज़र आते जा रहा है, मैं वीडियो बना भी रही हूँ तो इसी वजह से मैं क्या करती हूँ, इंस्टा से नहीं किया, इंस्टा के कैमरे से वीडियो शूट करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैकनेस आने लग जाती है। यहाँ पर नहीं किया, मैंने बेडरूम जो था वो भी अच्छे से सेट कर ली। और ये वाला जो मेरे हाथ में है ना, मतलब जो कुशन है, तो ये मैं मेले से लेकर के आई थी, ये भी काफ़ी अच्छा निकला है। ये रूम को भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट करी हूँ। और फिर यहाँ पर पानी भर ली मैंने, क्योंकि पानी कैसा रहता है, मैं सुबह में डेली भर लेती हूँ, जितना भी पानी रहता है तो उसको फेंक देती हूँ और फिर सुबह में फ्रेश वाला पानी भर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से कैसा पानी ख़राब भी नहीं होता। और रमज़ान में वैसे भी ज़्यादा पानी अभी लग नहीं रहा है। और इफ्तारी में मैं आज बनाने वाली हूँ आलू के, जो आलू भुंडे होते हैं ना वो, तो मैंने सोची क्यों ना पहले आलू को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर रात की जो सब्ज़ी थी ना वो बची हुई थी, तो पहले इसको गर्म कर लूँगी और फिर निके उसके बाद में इसमें आलू रख दूँगी मैं। फिर आ गई मैं पोर्च धोने के लिए, पोर्च वगैरह धो ली, क्योंकि अगर हम रोज़े से भी रहते तो हमारे जो डेली के काम रहते हैं ना वो रोज़े में भी वही काम रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा के काम और बढ़ जाते हैं हमारे, क्योंकि हमको सहरी बनाना पड़ता है, इफ्तार बनाना पड़ता है, एक्स्ट्रा के और भी काम होते हैं। यहाँ पर मैंने पोछा वगैरह लगा ली और पोछा लगाने के बाद में मैंने क्या सीधा फ्रेश होने चले गई। फ्रेश होकर के आई तो मैंने जो कपड़े थे ना वो सारे ऊपर में फैला दी थी, क्योंकि मैं डेली कपड़े धोती हूँ। एक खट्टे बहुत ज़्यादा कपड़े मुझसे धुलते नहीं हैं, मेरा ऐसा रहता है जितने नहीं कर रहे ना उतने ही कपड़े धो करके डाल दो ताकि बाद में आपको ईजी हो जाता है। फिर यहाँ पर आ गई मैं कलाम पाक पढ़ने के लिए, और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, आप लोग देख सकते अभी 11 बजने को 5 मिनट कम है, तो तब तक कि मेरा एक हाथ पारा तो पढ़ करके हो ही जाएगा। फिर उसके बाद में जोहर का टाइम हो जाता है, यानी कि फिर 12 का टाइम हो जाएगा ना, तो इस वजह से मैंने एक पारा पढ़ ली और फिर चले गई मैं मार्केट, क्योंकि नीचे मुझे ड्रेस सिलवाने देने का था। लेकिन वहाँ पर भी मेरा ड्रेस कुछ सीकर की नहीं हुआ, मुझे रिटर्न आना पड़ा। और फिर मैं आकर के और चले गई मार्केट, क्योंकि मुझे इफ्तारी का कुछ सामान लाने का था, और घर का बाहर का सब कुछ मैं अकेले मैनेज करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं क्या दोनों तरफ देखना पड़ता है। रोज़ा रखो या कुछ भी काम करो तो भी मुझे ये बाहर के काम करना ज़रूरी होता है। बाहर के क्या, जो भी काम होता है मैं वो टोटल सभी काम मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ फ्रूट्स की ज़रूरत थी तो मैंने फ्रूट्स ले ली, लेकिन ये भी एक अच्छे नहीं निकले फ्रूट। और फिर नीचे यहाँ से मेरे को कुछ भेल वगैरह के लिए सामान लग रहा था ना, तो मैंने वो भी खरीद ली। और फिर मैं जाने लगी घर पहुँच करके मैं सबसे पहले बना लेती हूँ शरबत, ताकि वो फ्रिज में अच्छे से ठंडा हो जाए। और शरबत जो होता है ना, मैं ज़्यादातर खश का शरबत बनाती हूँ, नींबू का बहुत कम बनाती हूँ। फिर लाइट भी चली गई, लाइट जाने के बाद में कैसा था, क्योंकि कल बूथ था ना, तो बूथ के दिन लाइट आना जाना करते रहती है। फिर यहाँ पर मैं आलू के भुर्ते की तैयारी करने लगी। नॉर्मल हम आलू का भुर्ता बनाते हैं वैसे ही बनाने का है, प्याज मिर्ची बटाने नमक हल्दी डाल करके बॉईल किए हुए आलू डाल देने का। फिर इसके आलू भुंडे बना ली हूँ मैंने। यहाँ पर मैं फ्रूट्स कट करने लगी, ताकि फ्रूट्स जो थे ना वो थोड़े से फ्रिज में रखूँगी तो अच्छे से ठंडे हो जाएंगे करके। तो ये सारे फ्रूट्स मैं कट करके रख दी। और तरबूज जो था ना इतना सफ़ेद निकला, मेरा तो बहुत दिमाग ख़राब हो गया था, ऐसा लग रहा था तो मैं इसको रिटर्न करके आ जाऊँ। फिर मैंने यहाँ पर इफ्तारी का अम्मी के घर के लिए और मस्जिद के लिए भिजवा दी, क्योंकि हमारे घर में तो किसी का भिजाना नहीं पड़ता, सिर्फ उधर में ही मस्जिद में और अम्मी के घर पे भिजा देती हूँ। यहाँ पर मैं इफ्तारी का निकालने लगी थी। इफ्तारी के लिए हम लोग दुआ मांगने के लिए बैठ गए, हमारा रोज़ा खुल गया। और मैंने चटनी इसलिए नहीं पीसी इसके साथ में क्योंकि मेरी हो गई मिक्सर ख़राब। फिर मैं मिक्सर ठीक करने के लिए रात को देने के लिए गई, वो भैया बोले आकर के लेकर के जाना करके वापस में। फिर मैं आकर के तरावी वगैरह पढ़ ली। तो मेरा ऐसा रूटीन होता है डेली का। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।